भगवान की ओर चलना सरल है या कठिन है? ये प्रश्न थोड़ा अटपटा सा है। परंतु कब कोई भगवान की ओर चलना चाहता है तो उनके परिवार वालों में खलबली मच जाती है कि अरे ये भगवान की ओर चलने लगा। इसका मतलब अगर ये बच्चा है तो पढ़ाई नहीं करेगा, और अगर बड़ा है तो बाबा जी तो बन ही जाएगा कमंडल जूता लेकर के। इसलिए इसे रोको, बाधा डालो, किसी प्रकार से भगवान की ओर तो चलने नहीं देना चाहिए। और अगर परिवार वालों ने कुछ नहीं कहा तो पड़ोसी, रिश्तेदार वो बोलने लगते हैं कि भाई क्या बात है, बड़े बाबा जी बन रहे हो, तेरी उम्र अभी क्या हुई है? अरे बाबा जी बनने का उम्र तो बुढ़ापा है, अभी तो तुम बच्चे हो, पढ़ो लिखो खेलो कूदो ऐश मौज करो, ये कोई उम्र है भगवान की ओर चलने की? तो लोगों के मन में एक भ्रम बैठा है क्या कि अगर कोई भगवान की ओर चलेगा इसका मतलब वो बाबा जी बन गया, वो परिवार की जिम्मेदारी से दूर हो गया। ऐसा नहीं है। भगवान की ओर चलना कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि एक तरह से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, भगवान की ओर चलने का मतलब क्या? अपने आप से जुड़ना। तब तक हम सही मायने में एक सच्चे इंसान हो ही नहीं सकते। हम सच्चा स्वार्थ क्या है अपना ये समझ ही नहीं सकते। भगवान की ओर चलने का मतलब क्या है? हम अच्छाई की ओर चलें, सब में ईश्वर को देखें, सबका आदर करें, सबके प्रति सम्मान की भावना रखें, सबसे प्रेम करें। यही तो है ईश्वर की ओर चलना। मूर्ति पूजा करना ईश्वर की ओर चलना तो है नहीं। और अगर कोई ईश्वर की ओर चलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमंडल लेकर के बाबा जी बन जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो घर का सारा काम करते हुए भगवान की भक्ति भी करेगा। देखिए, हमारे श्री गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की भक्ति हमें मन से करनी है। तन संसार में रखो और मन भगवान में रखो। तो तन संसार में रखने का तात्पर्य क्या है कि संसार की सारी ड्यूटी निभानी है, जो भी हमारी ड्यूटी है वो निभानी है। अरे भगवान ने पेट दिया है, अगर हम पेट नहीं भरेंगे तो फिर भगवान की ओर कैसे चलेंगे? पहले पेट भरने के लिए कमाना होगा, कमाने के लिए मेहनत करना होगा, पढ़ाई लिखाई करना होगा, तभी तो हम भगवान की भक्ति कर सकेंगे। बिना मेहनत किए कोई भगवान की ओर भी नहीं चल सकता, क्योंकि शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो भगवान की भक्ति करेगा कौन? क्योंकि शुरू में तो ऐसी अवस्था हो ही नहीं सकती कि हम खाना पीना छोड़ दें, समाधि में चले जाएं। ये तो अंतिम की अवस्था है। इसीलिए सर्वप्रथम हमें ये सोचना है कि भगवान की ओर चलना, इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाएं। इसका तात्पर्य यह है कि हम पहले अपनी जिम्मेदारी उठाएं। हमें भगवान ने जो यह शरीर दिया है इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें कमाना होगा, पैसा बनाना होगा, पैसा जमा करना होगा, ताकि भविष्य में भी हम अपनी जिम्मेदारी अपने आप उठा सकें, भविष्य में भी हम किसी और पे बोझ ना बने। क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा है कि हम जंगल में जाकर कंदमूल फल खाकर नहीं रह सकते, भिक्षाटन करके नहीं रह सकते। इसीलिए आज कमाना आवश्यक है, उसके लिए मेहनत करना आवश्यक है, उसके लिए पढ़ाई करनी आवश्यक है। तो भगवान की ओर चलने का तात्पर्य कुछ और मत समझ लीजिए। राधे राधे।